में 100% जीके जीएस जो है वो इस क्लास से आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा संविधान के किस दोस्तों भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं? इसका मतलब होता है अधिकार घोषणा पत्र। क्या होता है इसका मतलब? होता है अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं इसको। तो बताओ मुझे, अरे किस भाग के अंदर हमारे अधिकार है? भाग 3। किसके अंदर? भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार से इनका उल्लेख है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। और हमने कहां से? यूएसए से लिया है हमने इसको। मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है इसके द्वारा हमने संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया दोस्तों। ये आपके मौलिक अधिकार से बाहर हो चुका है और आर्टिकल नंबर 301 अनुसार जो है केवल एक लीगल राइट्स रह गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, नोट कीजिएगा ना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन? ठीक है, देखो पहले भारतीय कौन और पहली भारतीय महिला कौन? ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन, दोनों आपको लिखना है। ठीक है, पहले भारतीय मिहिर सेन कौन थे? मिहिर सेन जो है ये पहले भारतीय आपको नोट करने। ठीक है, तो पहले भारतीय मिहिर सेन थे और पहली भारतीय महिला कौन छापना? ये आरती शाह कौन है? आरती शाह जो है ये पहली भारतीय महिला, इनका नाम भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो पहले भारतीय मिहिर सेन हो गए और पहले भारतीय महिला आरती शाह है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कैलोरी कितने जूल के दोस्तों बराबर होती है? ठीक है, देखो जूल पूछे आपसे, जूल हो गया दोस्तों या फिर अर्घ हो गया लिखना, एक इसके मात्रक है आपके, यह ऊर्जा लिखना, ऊर्जा या फिर कार्य है, इनके मात्रक होते हैं जूल, अर्घ और कैलोरी। ठीक है, जूल है, अर्घ है, कैलोरी है, ये ऊर्जा आपके कार्य है, इनके मात्रक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा आपसे एक कैलोरी जो आपके सो यह कितने जूल के बराबर होगी छापना? तो एक कैलोरी कितने आपके? ये 4.2 जूल के बराबर होती है, नोट करना। ठीक है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? एक कैलोरी जो है ये 4.2 जूल के बराबर है। आप यहीं पर लिख लीजिए आपसे, एक पूछूं आपसे, एक न्यूटन छापना, यह कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन जो है इसके बराबर होता है। ये न्यूटन और डाइन आपके बल के ही मात्रक है। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक और ये आपके सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो न्यूटन और डाइन दोनों आपके एक ही है ना। जूल और अर्घ छापना ये कार्य के मात्रक है। ठीक है, कार्य के मात्रक है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अच्छा बताओ, एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर एक जूल में अर्घ कितने होते हैं ना। तुगलक वंश का दोस्तों अंतिम शासक पूछूं आपसे कौन सा है? अरे तुगलक वंश पूछे आपसे, इसका दोस्तों अंतिम वाला कौन लिखना आपके? अरे तुगलक वंश पहली बात तो इसका पहला कौन था? देखो इससे पहले आता है गुलाम वंश। कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है। ठीक है, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत करने वाला। ठीक है, और क्यूमर्स जो है, क्यूमर्स लिखना आपके ये समाप्त करने वाला। याद है क्या आपको? तो गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत करने वाला, 10 की पावर 7 लिखना, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में शुरू करने वाला और क्यूमर्स जो है गुलाम वंश में आपके समाप्त करने वाला। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, इसके बाद वंश कौन सा आता है? तुगलक वंश आता है। ठीक है, इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इसका संस्थापक है, आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, इसका अंत करने वाला कौन आपके? इसका जो अंतिम दोस्तों होने वाला वो कौन आपके? वो होगा नसरुद्दीन महमूद। लिखना, नसरुद्दीन महमूद जो है, नसरुद्दीन महमूद जो है ये इसके अंतिम होने वाले हैं, इनका नाम नोट करना है। ठीक है, इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक आपके ऐसे आने वाले हैं और अंतिम में कौन आएगा? नसरुद्दीन महमूद इसके अंतिम होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुगलक वंश के यहाँ क्यूमर्स है और यहाँ पर नसरुद्दीन साहब नोट कीजिए ना। आगे देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना दोस्तों किस सिख गुरु ने की थी आपकी? देखो पहले सिख गुरु कौन थे आपके? गुरु नानक छापना, ये पहले सिख गुरु थे आपके। और इसके बाद पूछूं आपसे, जो गुरुमुखी लिपि है इसका विकास करने वाले कौन थे? गुरु अंगद थे विकास करने वाले। और इसके बाद छापना तो आपके गुरु रामदास जो है, देखो गुरु रामदास जो है इन्होंने जो अमृतसर शहर जो है ना इसकी स्थापना की थी। पहले इसका जो नाम था आपके वो रामदास नगर ही था ना। पहले नाम क्या था इसका? हाँ, खिलजी वंश बीच में आता है, खिलजी वंश के बारे में नहीं लिखा मैंने गुलाम वंश लिख दिया पहला और फिर तुगलक वंश लिख दिया आपके। ये दोनों वंश मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, खिलजी भी है, सैयद भी है, लोधी भी है, ये 5 वंश है। ठीक है, कभी लिखा देंगे पांचों के आपको, पर गुलाम वंश पहला वंश है और तुगलक वंश सवाल में पूछा इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे गुरु नानक जो पहले थे, गुरुमुखी लिपि पूछो आपसे, गुरु अंगद हो गए और गुरु रामदास छापना अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले। इसका नाम पहले रामदास नगरी था और इसकी जमीन पूछो आपसे, इसकी जमीन देने वाले कौन थे? अकबर साहब जो है वो जमीन देने वाले थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमृतसर की पूछे इनके नाम लिख लीजिए ना। अगर रसगुल्ला यहीं पर पूछो दोस्तों आपसे, अमृतसर जो है यहीं पर कौन सा है? यहीं पर आपके गोल्डन टेंपल भी है। क्या यहीं पर आपके गोल्डन टेंपल भी है? और इस गोल्डन टेंपल में लिखना आपके, इस गोल्डन टेंपल के ऊपर सोना मंडवाने वाले कौन थे? वो थे लिखना कौन आपके? रणजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जो है इन्होंने मंडवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा इनकी मिसल का नाम क्या बताओ? इनकी जो मिसल थी ये संबंधित है जिस मिसल से उसका नाम क्या है? ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है आपके? तो हमारा जो आपके शरीर है, जो आपके एनिमल दोस्तों होते हैं आपके, इन एनिमल के अंदर जो अवशिष्ट जो होता है आपके, वेस्ट जो होता है वो होता है कौन सा? यूरिया। कौन सा होता है? यूरिया होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, जबकि उसमें मछली जो होते हैं आपके, जो पानी में रहते हैं आपके, जो मछली टाइप जो होते हैं इनमें कौन सा होता है? इनमें होता है अमोनिया। होता है इनमें अमोनिया होता है, जबकि हमारे क्या होता है? हमारे यूरिया होता है। ठीक है, तो अमोनिया दोस्तों आपके बहुत जहरीला होता है, ये जहरीला होता है इसलिए पानी वाले जीवों के अंदर मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर यूरिया होता है। हम लोग और आप लोग जो है
यूरी और टेली का, ठीक है, नोट करना, ठीक है। इसकी बात करूं आपसे तो NH2CO NH2 जो है ये इसका फॉर्मूला है। लैब के अंदर बनाया गया पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा, यूरिया है, और बनाने वाला कौन सा, आपके बोहलर जो है बनाने वाला, ये भी नाम आपको नोट करना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे मिसल कौन सा है, सुपर तकिया मिसल थी, वो 212 मिसल थी आपकी, उस 12 में से एक का नाम ये था, और इस मिसल के कौन सा आपके रणजीत सिंह थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया मतलब NH3 होता है, ये आपको नोट करना है ना। तो हम लोग क्या, आप और मैं लोग कौन से आपके, आप और मैं लोग यूरिया टेली है, नोट कीजिएगा ना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया, मैंने कहा था आपसे आज के सारे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी सवाल जो है सीजीएल एग्जाम में आए हुए सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो है वो किस वर्ष घोषित होता है। अरे याद कीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 8 मार्च की जो तारीख थी ना, ये कब आपके 1975 में डिसाइड होती है, ठीक है। इसलिए इसी वर्ष को हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 1975 कौन सा वर्ष है, महिला वर्ष होता है, नोट कीजिएगा। और 8 मार्च की तारीख कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आपको ध्यान रखनी है ना। इस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की है। अरे मुर्शिदाबाद से पूछवा से राजधानी से मुंगेर लाने वाला कौन आपके, देखो तो बंगाल जो आपके इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे मुर्शिद कुली खान, कौन थे, मुर्शिद कुली खान इसकी स्थापना करने वाले थे, और इन्होंने ही मुर्शिदाबाद शहर जो है इसको बसाया, ठीक है। इन्होंने ही जो मुर्शिदाबाद शहर है इसको बसाया था मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद जब नए लोग आए तो उन्होंने क्या करा आपके, उसमें एक नाम कौन सा, मीर कासिम, किसका नाम है, मीर कासिम का नाम है। इसने जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी इसके स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने वाले कौन थे, मीर कासिम थे, ये नाम आपको छापना है। इसका आंसर मीर कासिम होगा, क्या होगा, मीर कासिम करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी बंगाल की स्थापना करने वाले कौन थे, और मुर्शिद कुली खान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। अरे सवालों पे एक बार तो दिल भेज दो यार, ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हूं भाई साहब आपके लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। अरे सवालों पे एक बार तो दिल भेज दो यार, ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हूं भाई साहब आपके लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं छापना। जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच की जो सीमा होती है, आपने आज तक भारत पाकिस्तान, भारत